हजरत अबू यहया इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हो रहा हो तो उस पर लाजिमो वाजिब है कि वो खामोशी के साथ इस तरह सुने कि उसके बदन पर जुम्बिश तक ना आने पाए। आप अपना हाल देखें कि जब नात पढ़ी जाती है तो किस तरह से, अगर सुभान अल्लाह भी कहा जाता है तो किस अंदाज से कहा जाता है, ऐसा लगता है कि मजाक हो रहा है। वो खुलूस जो सुभान अल्लाह कहने में होना चाहिए, वो मोहब्बत जो सुभान अल्लाह कहने में होना चाहिए, वो नजर दूर दूर तक नहीं आती। हजरत अबू यहया इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब हो रहा हो माशाअल्लाह तो खामोशी के साथ सुनना लाजिमो वाजिब है, और इस तरह सुने कि उसके बदन पर जुम्बिश तक ना आए और उसके जिस्म पर हैबते जलाल तारी हो जाए। हैबते जलाल तारी हो जाए। आप लफ्जों पे गौर करें। हैबते जलाल तारी, हैबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र हो रहा हो, उनकी नात पढ़ी जा रही हो, जब उनका जिक्र जमील हो रहा हो, तो हमें स्टेज वालों को, सामईन को इस तरह सुनना चाहिए कि जिस्म पर हैबते जलाल तारी हो। हजरत अबू यहया इब्राहिम फरमाते हैं वो सुनने वाला ये तसव्वुर करके सुन रहा हो कि मेरे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनने वाला ये तसव्वुर कर रहा हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूं, उनके सामने खड़ा हूं। जब ये तसव्वुर करके आप कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हूं, मैं उनके सामने खड़ा हूं, जब ये तसव्वुर करके आप महफिल मीलाद में बैठेंगे तो ये जो मजाक होता है पैसा लेन देन में, पैसे के लेन देन में, या जो हू हा होता है, ये सब का सब भूल जाएंगे। आप अंदाजा करें और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को मुलाहजा करें। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे होते, तारीख बताती है, तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा हुआ है कि जब रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने, उनके आशिक, उनके मानने वाले जब उनकी बारगाह में बैठे होते तो देखने वालों को ये महसूस होता, इतना अदब, इतना करीने के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बैठते गोया उनके सरों पर परिंदे हो, उनके सरों पर परिंदे हो। इसलिए महफिल मीलाद का अदब करना, जहां रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा हो, अदब रखना ये फर्ज और लाजिम वाजिब है। अगर बेअदबी हो गई, जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हो रहा है, वहां अगर बेअदबी हो गई तो फिर आप अपने ईमान का मुहासबा कर सकते हैं, आप अपने इस्लाम का मुहासबा कर सकते हैं, आप अपने ईमान का हिसाब लगा सकते हैं कि आपका ईमान कहां पे है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वाह। हजरत अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह बुजुर्ग, सुभान। इसी ताल्लुक से मैं अर्ज कर रहा हूं, ये हमारे जलसों में जो माहौल खराब कर रखा है, पैसे देने का, जो उड़ा उड़ा के पैसे देते हैं, उंगलियां रगड़ रगड़ के पैसे देते हैं। पैसा आप दीजिए, अल्लाह के रसूल के नाम पर दे रहे हैं, किसी को एतराज नहीं, मगर सलीके से अगर आप रख दें
इस तरह आप अदब के साथ उठें, अदब के साथ आएं, अदब के साथ रख दें, कोई बात नहीं। दिल को तकलीफ होती है कि रसूलुल्लाह की नात हो रही है और तुम रियाकारी और दिखावा करके पैसे उड़ा रहे हो, पैसे खुदा रहे हो। बहुत अच्छी बात। हजरत अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह का हाल मुलाहजा फरमाए। हजरत अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता, जब आमिना के लाल का जिक्र जमील, जब अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का जिक्र जमील, रहमतुल्लिल आलमीन का जिक्र जमील, जब हजरत अबू अय्यूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने होता तो आपकी आंखों से आंसू इस कदर निकलते नबी का नाम सुन सुन के, इस कदर निकलते कि देखने वालों को भी उनके हाल पर तरस और रहम आ जाएगा। ऐ लोगों, खास तौर पे मेरे जवान बच्चों और जो स्टेज पे हमारे हाफिज बैठे हुए हैं या हिफ्ज कर रहे हैं, अभी बचपन है, बचपन का जमाना है, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके लिए जरूरी है कि पहले आप अदब करके बताएं, तब हमारे लोग अदब करना सीखेंगे और जानेंगे। हमारे स्टेज के लोग जब अदब करना सीखेंगे, अदब से पेश आएंगे, तो हमारे सुनने वाले भी अदब से पेश आएंगे। सच्चाई। हजरात, मैं बात लंबी चौड़ी नहीं करना चाहता, मगर ये बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे अल्लाह वाले गुजरे हैं। नबी का नाम सुनते थे तो सुन करके रोते थे, देखने वालों का हाल ये होता कि उनके ऊपर रहम और तरस खाते थे। इसलिए मिलाद मुस्तफा हो चाहे जलसा हो, जहां भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील हो, वहां अदब और लिहाज हमारे लिए जरूरी और लाजिम। हजरात, मैं एक और बात कह के अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूं। माशाअल्लाह। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। सच्चाई। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। ऐ लोगों, हमारा रिश्ता पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत में जो हमारा रिश्ता होना चाहिए, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हमारा रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता आज हमारा नहीं है। हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनके इश्क में हम बहुत पीछे चलते चले जा रहे हैं। क्या अच्छा पैगाम है, वाह। जब तक कौमे मुस्लिम का रिश्ता ईमान, इश्क रसूल का रिश्ता, मोहब्बत रसूल का रिश्ता मजबूती के साथ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा रहा, वो कौमे मुस्लिम हमेशा दुनिया में सुरखरू रही और दुनिया में वो इक़्तिदार में रही। और जिस दिन से इश्क़ रसूल का रिश्ता, मोहब्बत रसूल का रिश्ता हमारा कमजोर होता चला जा रहा है, उस दिन से हम खाइबो खासिर होते चले जा रहे हैं, हम जलीलो रुस्वा होते चले जा रहे हैं। जितना मजबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मोहब्बत होगी, जितना मजबूत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारा इश्क होगा, उतना मजबूत तुम्हारा ईमान होगा, उतना कामिल और मुकम्मल तुम्हारा ईमान होगा। आज हम अपने ईमान का मुहासबा करें, अपने गिरेबान में झांके देखें
कि हमारा जो रिश्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, उनसे इश्क का, वो रिश्ता कहां पर है, किन हदों में है, किस कैफियत में है, हमें मालूम हो जाएगा। एक हदीस पाक पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस साअह फकाला मतस्साअह काला वमाज़ा आदत्ता लहा काला ला शैया इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अंता मा मन अहबब्ता काला अनसुन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मा फरिहना बिशैइन फरिहना बिकौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंता मा मन अहबब्ता काला अनसुन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमरा इन्नी अर्जू अन अकूना माहुम बिहुब्बी इयाहुम व इन्नी लम आमल बिमिस्ली आमालिहिम। ये हदीस पाक में इस ताल्लुक से आपको सुना रहा हूं कि अपना रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत कीजिए। अगर ईमान में, अगर दुनिया में सुरखरू रहना चाहते हैं, रिश्ता मजबूत कीजिए। और रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ही मजबूत होगा जब आप दीन इस्लाम को जानेंगे, दीन इस्लाम को पढ़ेंगे, जब आप इस्लामियात से जुड़ेंगे, दीनियात से जुड़ेंगे, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ेंगे, तब आपका रिश्ता उतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत होगा। यहाँ तो हाल ये है, दीनियात से जुड़ने की बात तो बहुत बड़ी बात है, इस्लामियात से जुड़ने की बात तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मामला यह है कि सही नमाज नहीं पढ़ना आ रही है, दुआए कुनूत नहीं आ रहा है, नमाजे जनाजा की दुआएं नहीं मालूम है, नमाजे जनाजा किस तरह पढ़ी जाती नहीं मालूम है। उर्दू हमारे बच्चे न पढ़ना चाहते हैं न पढ़ाना चाहते हैं उनके वालिदैन। मैं आपको बताना चाहता हूँ उर्दू कितना जरूरी है। उर्दू हजरत नबी के शहजादे की आमद हो रही है, औलाद गौसे आज़म हुजूर सैयदी शबहत मियां साहब क़िबला की आमद हो रही है। दिल की गहराई से नारे तकबीर। जो बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि वो खड़े होकर के इस्तकबाल करें। औलाद अली की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी सरकार शबहत मियां साहब क़िबला कादरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने गरीब नवाज, औलाद गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म, आमदे शहजादे मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप हज़रात अदब के साथ बैठ जाएं, अदब और एहतराम के साथ। माशाअल्लाह उस ज़ात उस शख्सियत की आमद हो गई जिसके लिए हम और आप बेचैन बेकरार थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद ही लम्हों में अभी हुजूर का ज़बरदस्त खिताब आपको सुनना है। नबी के शहजादे की ज़ियारत करें और अदब के साथ मोहब्बत के साथ बैठें, हजरत की गुफ्तगू समाअत करें। आप हज़रात तशरीफ रखें, बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो लोग खड़े हुए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बैठ जाएं, और जो सामने खड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आके जलसे गाह में बैठ जाएं। जलसे गाह में अफरा तफरी का माहौल पैदा न करें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था हजरात कि हमारे घरों में उर्दू निकलती चली जा रही है, उर्दू खत्म होती चली जा रही है, और हमने ये समझ लिया है
कि उर्दू पढ़ने पढ़ाने का काम सिर्फ या तो मदरसे वालों का है या सिर्फ मौलवी और इमामों और आलिमों का है। इसके अलावा किसी का काम नहीं उर्दू पढ़ने पढ़ाने का। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि जो बच्चे हमारे हिंदी स्कूलों में जा रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में जा रहे हैं, जो बच्चे जो बच्चियां, वो सिर्फ कुरान शरीफ अगर उन्होंने पढ़ा तो कुरान शरीफ पढ़ लिया। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वो हिंदी स्कूल में जाने लगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों। उनको जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें नमाज में जो सूरतें पढ़ी जाती हैं बमुश्किल उन्हें सूरतें याद नहीं, दुआए कुनूत उन्हें याद नहीं, सना उन्हें याद नहीं, तशाहुद तहियात उन्हें याद नहीं, दुरूद इब्राहिमी उन्हें याद नहीं, दुआए कुनूत उन्हें याद नहीं। अब वो स्कूल जाने लगे पढ़ने, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, वो इंटर तक पहुंच गए, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ लिया, बस ये समझने लगे कि हमने अपने बच्चे को पढ़ा के फारिग कर दिया, उर्दू से कोई मतलब नहीं। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं माँ बाप से मुखातब होके कि तुम्हारा बच्चा चाहे मदरसे में पढ़ रहा हो, चाहे हिंदी स्कूल में बच्चे और बच्चियां जा रही हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि अरबी के साथ साथ उन्हें उर्दू भी पढ़ाओ। उर्दू इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि इस्लामी लिटरेचर आज के टाइम में सारा उर्दू जबान में आ गया है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बच्चियां उर्दू पढ़े हैं तो वो इस्लामी लिटरेचर को उर्दू में पढ़ के मुस्तफ़ा जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जा सकते हैं, उनसे कुर्बत हासिल कर सकते हैं, नमाजें सही कर सकते हैं, नमाज़े जनाजा सही हो सकती है। और अगर तुम्हारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़े हैं तो फिर ये समझो न उन्हें कोई मसला याद होगा, न कोई मसाइल उन्हें याद होंगे, न उनकी नमाज सही होगी, न नमाज़े जनाजा सही होगी, कुछ भी सही नहीं होगा। जब कुछ भी सही नहीं होगा, जब इस्लामी लिटरेचर के वो करीब नहीं होंगे, जब वो पढ़ नहीं सकते हैं तो उन्हें इस्लाम की मालूमात नहीं होगी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होगा, मोहब्बत रसूल के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होगा, इश्क रसूल के बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम होगा। इसलिए गार्जियन के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा चाहे मदरसे में पढ़ रहा हो, चाहे हिंदी पढ़ रहा हो, अरबी के साथ साथ उसे उर्दू भी पढ़ाओ। उर्दू लिखाना, उर्दू पढ़ाना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कहीं किसी स्कूल से उर्दू हटा दी जाती है, मैंने देखा दिल्ली जाफराबाद के अंदर एक स्कूल में 2 साल पहले उर्दू का सब्जेक्ट हटा लिया गया, तो पूरे जाफराबाद के अंदर सारे मुसलमान निकल के मैदान में आ गए कि उर्दू क्यों हटाई गई, जबकि उर्दू पढ़ने और लिखने वालों का फीसद ये वहां पे जो उन्हीं स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका ये आलम कि वो न तो नकल लिख पाते हैं उर्दू की और ना ही इमला लिख पाते हैं। और आप घरों के अंदर परसेंटेज लगा लीजिए, हमारे घर में अगर 10 लोग हैं, आप हिसाब लगा लीजिए 10 लोगों में कितने लोग उर्दू पढ़े लिखे हैं, कितने लोग हमारे घरों के अंदर उर्दू पढ़े लिखे हैं। अगर हिसाब लगाओगे तो ना के बराबर उर्दू पढ़ने लिखने वाले निकलेंगे। यही वजह है कि जब हम अपने बच्चे और बच्चियों को उर्दू पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं तो फिर वो इस्लामी लिटरेचर को भी जानकारी लेना और उसे जानने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐ लोगों, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाओ, उर्दू लिखाओ, ताकि वो इस्लाम समझें, ईमान समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समझें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क समझें। जब वो पढ़े होंगे और जब आपके घर के अंदर सीरतुल मुस्तफा जैसी किताब होगी, उर्दू में जो किताब है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, जब आपके घर में वो किताब होगी और वो किताब हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में एक दिन घर में सारे लोगों को बिठा के
हफ्ते में एक दिन घर में सारे बच्चे और बच्चियों और खवातीन को बिठाल के जब कोई बच्चा सीरतुल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुनाएगा तो उसका ईमान मजबूत होता चला जाएगा, उसका इश्क मजबूत होता चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क और मोहब्बत का रिश्ता है वो मजबूत होता चला जाएगा। मैं पैगाम दे के, आखिरी पैगाम दे के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। ऐ लोगों, अपने बच्चे और बच्चियों को उर्दू पढ़ाओ और उर्दू पढ़ाने के साथ साथ अपने घरों के अंदर ये तरीका भी राइज करो कि अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई भी उर्दू पढ़ा लिखा है तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताबें हैं वो किताब लेके हफ्ते में एक दिन सबको साथ में बिठाल के वो किताब सुनाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी बताए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी बताए। जब इस तरह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के वो सुनाएगा, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के सुनाएगा, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी गुफ्तार जब वो पढ़ के सुनाएगा तो ईमान में ताजगी पैदा होती चली जाएगी, ईमान मजबूत होता चला जाएगा। और जब ईमान मजबूत होगा तो ईमान कामिलो मुकम्मल भी होगा, हम दुनिया में भी सुरखरू होंगे और आखिरत में भी सुरखरू रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे लोग मिलके कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।